वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने रियल सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाना चाहता हूँ, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि बेसिकली कन्वर्जेंट सीक्वेंस हम कहते किसको हैं, और इन एग्जांपल्स के बाद हम उसकी प्रॉपर डेफिनेशन करेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ये कुछ मैंने 3 सीक्वेंसेस लिखी हुई हैं यहाँ पे। तो एक सबसे पहली सीक्वेंस थी xn = 1/n। अब हमें क्या करना है, इस सीक्वेंस का बिहेवियर को स्टडी करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें कुछ नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है उसको फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि देखिए मैंने एक पहली सीक्वेंस ली xn = 1/n, उसमें कुछ नंबर्स मैंने सब्स्टिट्यूट किए। जब मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 1 आया, 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 0.5, ऐसे ही मैंने सब्स्टिट्यूट किया, 4 पे इतना आया, 20 पे 0.05, फिर आगे मैंने इसको जब 100 सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास आई यहाँ पे वैल्यू 0.01, देन 0.001 और ये आई 0.001। तो मीन्स हो क्या रहा है, इस सीक्वेंस का अगर हम बिहेवियर के बारे में पता करना चाहें कि जब जब मेरे पास n की वैल्यू है वो लार्जर होती जा रही है, डैट इज़ जब हम क्या लेते हैं n की वैल्यू को लार्जर लेते जा रहे हैं, तो 1/n की जो वैल्यू है आपकी वो किसकी ओर बढ़ती जा रही है, ज़ीरो की ओर। मतलब कि जैसे जैसे मेरे पास जो n है वो आपका बड़ा होता जाएगा, वैसे ही जो 1/n की वैल्यू है वो आपकी ज़ीरो की तरफ अप्रोच करती जाएगी। तो ये हमने इसमें ऑब्ज़र्व किया। अब हमने बात की दूसरी सीक्वेंस की, दैट इज़ xn = n + 1/n। तो इस सीक्वेंस में भी मैंने क्या किया, पहले कुछ नंबर्स को पुट किया और उनकी सीक्वेंस के कुछ मेंबर्स को फाइंड आउट किया। तो इसमें हमने देखा कि पहले 2 है, फिर 1.5, फिर 1.33, 1.25, 1.1, 1.05, 1.01, 1.001 एंड अगेन 1.00001। तो इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अब की बार जब जब आपका n इन्फिनिटी की ओर बढ़ता जा रहा है, मतलब कि बहुत ही बड़ा नंबर होता जा रहा है, तो मेरे पास जो ये n + 1/n ये नंबर है वो आपका किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, ध्यान से देखिए 1 की ओर। ये नंबर हमारा 1 की ओर अप्रोच कर रहा है। तो डैट मीन्स इन दोनों सीक्वेंस के बारे में हमने ये देखा कि जब जब n हमारे पास बढ़ता जाता है, काफ़ी सफिशेंटली लार्ज नंबर होता है, तो उसकी सीक्वेंस की जो मेंबर्स की वैल्यूज़ आती हैं वो आपकी इस केसेस में 0 की ओर अप्रोच करती हैं और यहाँ पे 1 की ओर। अब हम बात करते हैं एक ये वाली सीक्वेंस की, जो है हमारे पास -1⁻n। तो अब इस केस में देखिए, जब मैंने इसमें 1 सब्स्टिट्यूट किया तो वो -1 आया, 2 किया फिर 1 आया, 3 पुट किया -1, 4 पुट किया 1, 10 पुट किया 1, 15 पुट किया -1, 100 पुट किया 1, 200। मतलब कि जब मैं एक ऑड नंबर पुट करता हूँ तो मेरे को हमेशा ही क्या मिलता है, -1 मिलता है। जब भी मैं क्या पुट करूँगा यहाँ पे एक ऑड नंबर, तो मेरे को हमेशा -1 मिलने वाला है। और जब मैं कोई पॉजिटिव इवन नंबर पुट करूँगा तो मेरे को क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। ये 1 मिलेंगे आप अगर आप कोई इवन नंबर पुट करेंगे n। तो डैट मीन्स क्या हुआ यहाँ इस केस में कि जब जब मेरे पास n की, चाहे हम कितना मर्जी बड़ा नंबर ले लें, जब n मेरे पास इस केस में क्या रहेगा, एक इवन नंबर रहेगा, तब तो उस सीक्वेंस की जो वैल्यू है वो आपकी xn की जो वैल्यू है वो किसकी तरफ अप्रोच करेगी, 1 की ओर। बट जब n हमारे पास क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा, तो उस केस में जो ये मेरे पास xn सीक्वेंस की वैल्यू आई है वो अप्रोच कर रही है -1 की ओर। तो इस केस में ऐसा हुआ कि जब आपकी वैल्यू जो है n की वो कंपैरेटिवली लार्ज होती जाएगी, तो इस केस में सीक्वेंस के जो मेंबर्स हैं वो किसी एक वैल्यू की ओर अप्रोच नहीं कर रहे, वो मतलब कि रैंडमली चेंज होते रहे, कभी वो 1 की तरफ बढ़ता है, कभी वो -1 की ओर बढ़ता है। तो ये चीज़ें कुछ हमने ऑब्जर्व की। तो अब हम क्या बोलेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस में, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बेसिकली होती क्या है कि जैसे जैसे हम अपनी n की वैल्यू को लार्ज बढ़ाते जाते हैं, अगर उस सीक्वेंस की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलरली रियल नंबर की ओर अप्रोच करती है तो हम उस सीक्वेंस को एक स्पेशल नेम बोल देते हैं, दैट इज़ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। जैसे ये वाला केस है और एंड ये वाला केस है, ठीक। बट
हम ये बोलेंगे इस केस में कि जो ये सीक्वेंस है हमारी वो 0 की ओर कन्वर्ज कर रही है। ये वाली सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज कर रही है, 1 पे। बट अब इस केस में हम ये नहीं बोल सकते, बता ही नहीं सकते कि वो 1 पे कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही। तो इस केस में होगा, और कुछ और एग्जांपल्स हैं। तो अब हमारे को जो कन्वर्जेंट का मीनिंग है, दैट इज़ एक्चुअल में कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही, तो उसके लिए हमारे को क्या है, एक प्रॉपर डेफिनेशन डिफाइन करनी पड़ेगी। और वही डेफिनेशन अब हम करने वाले हैं, जो है आपकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो बच्चों अब हम एक जो हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है उसकी प्रॉपर वे में डेफिनेशन करेंगे। तो देखिए डेफिनेशन क्या है। ये डेफिनेशन बेटा आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर एक बार ये डेफिनेशन समझ में आ गई आपको, तो आगे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स वाला जो चैप्टर है इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको आपको कम से कम 3 बारी 4 बारी रीड करना है, और इसके साथ एग्जाम्पल ज़रूर करनी है जो मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो देखिए हमारे पास एक सीक्वेंस है xn इन R। हम कहेंगे कि वो सीक्वेंस किसी पॉइंट x पे कन्वर्ज कर रही है, या हम ये बोलेंगे कि जो ये पॉइंट है वही उसका क्या है, एक लिमिट पॉइंट है। आइदर हम बोल सकते हैं कि xn सीक्वेंस किसी पॉइंट x पे कन्वर्ज कर रही है, या वो पॉइंट x ही क्या है, उसका एक लिमिट पॉइंट है, लिमिट है सीक्वेंस की। अगर हम कोई भी एक पॉजिटिव नंबर लें, दैट इज़ इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हमने क्या लिया, कोई भी एक एप्सिलॉन नंबर लिया, और उस एप्सिलॉन के लिए अगर हम कोई एक नेचुरल नंबर ढूंढ पाएँ। अब देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पर k ऑफ एप्सिलॉन क्यों लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपना एप्सिलॉन, जैसे आपने कोई पहला फॉर एवरी लिखा हुआ है ना, तो आपको सारे के सारे पॉजिटिव नंबर चेक करने हैं। मान लीजिए आपने कोई पहला पॉजिटिव नंबर लिया, उसके लिए आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढना है। फिर आप अपना अगर पॉजिटिव नंबर इस वाले को चेंज कर दोगे, तो आपके पास ये नेचुरल नंबर है वो भी कुछ अलग बनेगा। फिर आपने कोई तीसरा पॉजिटिव नंबर लिया, तो उसके लिए भी आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर, अलग नेचुरल नंबर ढूंढना है। मतलब कि इस एप्सिलॉन के लिए ही आपको एक नेचुरल नंबर चाहिए, सच डैट। उसके बाद कहता है कि वो एक ऐसा नेचुरल नंबर होना चाहिए कि अगर मैं उस नेचुरल नंबर से कोई भी बड़ा अपना n लूँ, इस नेचुरल नंबर से कोई भी अपना एक ग्रेटर n लेते हैं, तो उस n पे जो ये सीक्वेंसेस के मेंबर्स हैं, उस n से स्टार्ट होने वाले जितने भी ये सीक्वेंसेस के मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे क्या सेटिस्फाई करने चाहिए, वो x की एप्सिलॉन नेबरहुड में आने चाहिए। मीन्स xn माइनस x का जो मोड रहेगा वो उस एप्सिलॉन से क्या रहना चाहिए, लेस रहना चाहिए। पहली बार आपको ये थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है, बट मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको बताने वाला हूँ, जिससे आपको इसकी डेफिनेशन बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, इस डेफिनेशन को अप्लाई करने के लिए हमने एक सीक्वेंस ले ली xn = 1/n। सबसे पहला काम क्या होता है, इस डेफिनेशन को अप्लाई करने के लिए आपको सीक्वेंस का कुछ टर्म्स निकाल कर ये चेक करना होता है कि वो किस पॉइंट पे नज़दीक जा रही है। जैसे हमने ये किया था कि जो 1/1 सीक्वेंस है, फॉर लार्जर n के लिए जो ये नंबर सीक्वेंस है 1/n वो 0 की ओर बढ़ती जाती है। तो यहाँ से मेरे को ये आइडिया हो गया कि जो ये सीक्वेंस है वो 0 की तरफ बढ़ रही है। तो डैट मीन्स यहाँ से सबसे पहले मैं ये शो करेंगे, मेरे को ये आइडिया मिल रहा है कि वो 0 पे कन्वर्ज कर रही है। मतलब कि अब की बार जो ये पॉइंट x है मेरे पास, वो क्या आ गया, आपका 0 आ गया। दैट इज़ जो लिमिट है हमारे पास xn सीक्वेंस की, वो हमारी पता चलेगी कि वो 0 हो सकती है। अब इसको कंफर्म करने के लिए हम ये डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। अब इसको कंफर्म करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो सारे के सारे चूज़ करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए सबसे पहले मैंने एप्सिलॉन को 1 चूज़ किया, एप्सिलॉन को हमने 1 चूज़ किया। जब मैंने एप्सिलॉन को 1 चूज़ किया, तब आपने क्या करना है, जो ये x पॉइंट था हमारे पास उसकी वो नेबरहुड बना लेनी, दैट इज़ एप्सिलॉन नेबरहुड ले लेनी है आपने इस पॉइंट की। अब एप्सिलॉन 1 है तो इसकी 1 नेबरहुड हमारे पास कैसे बनेगी, 0 - 1 और 0 + 1। मीन्स ये जो नेबरहुड है हमारे पास वो आ गई -1, 1। ये हमारे पास एक नेबरहुड आ गई, दैट मीन्स -1, 1। अब आपको क्या करना है, ये आपके ने मैंने कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं।
अब आपने एक ऐसा नेचुरल नंबर, जो हम ये बात कर रहे थे, इस एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढना है सच दैट कि उस नेचुरल नंबर के बाद जितनी भी आपकी ये सीक्वेंसेस के मेंबर्स आएंगे वो इस इंटरवल में लाई करनी चाहिए। तो हम ढूंढते हैं। सबसे पहले 1 देखिए, 1 इसमें नहीं आ रहा। अब ध्यान से देखिए, हम 2 देखा हमने, 2 पे उस सीक्वेंस की वैल्यू आ रही है आपके पास 0.5, मतलब कि ये इसमें लाई कर रहा है। फिर उसके बाद वाले जितने भी आपके ये नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब कि इस नेचुरल नंबर 2 के बाद जितनी भी ये मेरे पास सीक्वेंसेस के मेंबर्स हैं वो आपके सारे के सारे क्या होने चाहिए, इसमें लाई करने चाहिए। तभी ही हम इस 2 को क्या अपना ये KS नंबर चूज़ करेंगे। तो मीन्स जब हमने ये लिया K1 लिया तो अब साइलन 1 है, तो K1 हमारे पास क्या मिल गया, हमारे को 2 मिल गया। क्योंकि जब मैं 2 लूँगा तो यहाँ से देखिए, जब भी मैं अपने n को ग्रेटर दैन और इक्वल टू इस 2 से बड़ा रखूँगा तो जितने भी ये हैं मेरे पास xn की ये सीक्वेंसेस हैं, जो भी ये xn जो ये वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी आपकी किस में बिलोंग कर रही हैं, -1 से लेके 1 तक। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो ये जितने भी xn हैं हमारे पास, उसका 0 से जो आपका ये डिफरेंस है वो क्या रहा है, <1 रहा है। तो एप्सिलॉन 1 के लिए आपने देख लिया कि ये चीज़ होगी। अब मैं क्या करूँगा, फिर से कोई एप्सिलॉन ले लूँगा दूसरा। तो अब की बार जो एप्सिलॉन लिया मैंने वो लिया आपका 1/2 लिया। अब एप्सिलॉन 1/2 लिया हमने, तो हम फिर से क्या करेंगे, अब 0 की 1/2 नेबरहुड लेंगे, मतलब यहाँ पे एप्सिलॉन को 1/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये मिल जाएगा मेरे को -0.5 और यहाँ पे मिल जाएगा 0.5। तो अब की बार मेरे को फिर से एक ऐसा पोजीशन चाहिए, एक ऐसा नेचुरल नंबर n चाहिए जिसके बाद उसकी सारी की सारी सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो इस इंटरवल में लाई कर जाएं। तो फिर से हम ढूंढते हैं। देखिए अब मेरे पास है रेंज 0.5, तो देखिए 0.5 है। अब ध्यान से देखिए 0.33 आ रहा है। तो मीन्स अब की बार जो मैं अपना नेचुरल नंबर स्टार्ट करूँगा वो कहाँ से स्टार्ट करूँगा, 3 से। तो मीन्स अब की बार ये 1/2 मेरे पास क्या मिल गया, मेरे को 3 मिल गया। और जब ये 3 मिला तो मीन्स अब इसके लिए जब भी मैं n अपना क्या लूँगा, ग्रेटर दैन 3 लूँगा, तो यहाँ से इसके बाद वाली जितनी भी मेरे पास ये सीक्वेंसेस के मेंबर्स हैं वो आपकी किस में बिलोंग कर रहे हैं, इस इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये जितने भी मेंबर्स हैं मेरे पास xn वाले, उनका फिर से 0 से जो मोड है आपका वो लेस आ रहा है 1/2 से। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। अब फिर से मैंने एप्सिलॉन अपना चेंज किया और इस एप्सिलॉन के लिए मेरे को एक फिर से नया नेचुरल नंबर मिल गया 3, कि जब भी मैं उस नेचुरल नंबर 3 से बड़ी कोई भी सीक्वेंस लूँगा पोजीशन, मतलब तो उसका जो 0 से डिफरेंस रहेगा वो आपका हमेशा क्या रहेगा, 1/2 रहेगा। क्योंकि 3 से बड़े वाले सीक्वेंस की सारी वैल्यूज़ क्या हैं, 0.333। तो ये आपका चलता रहेगा। अब हम कुछ और एप्सिलॉन्स आपको लेकर दिखाता हूँ मैं। अब मान लीजिए आपने जो अपना एप्सिलॉन लिया, अब की बार उसको 1/5 रख लिया। तो अगर एप्सिलॉन आपका 1.5 है तो मैं फिर से इसकी कोई एप्सिलॉन नेबरहुड बनाऊंगा, डेट इज़ 0 की। तो 0 माइनस आपके पास ये कितना हो जाएगा, 0.2, मतलब ये -0.2 और यहाँ से ये बन जाएगा पॉजिटिव 0.2। तो मीन्स अब मेरे को एक ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए जब उसके बाद जितनी भी सीक्वेंसेस की नंबरिंग स्टार्ट हो तो वो हमेशा इस इंटरवल में ही लाइन करे। तो हम देख लेते हैं कि भाई कौन सा आ रहा है। आपको ये 0.2 मिल रहा है, देखिए मेरे को 10 मिल रहा है यहाँ पे। तो मतलब इसके लिए अब की बार जो मेरे पास वो नेचुरल नंबर था 1/5 एप्सिलॉन के लिए, जो नेचुरल नंबर मेरे को मिल रहा है वो 10 मिल रहा है। अब ध्यान से देखिए, अब जब भी मैं अपनी सीक्वेंस को 10th पोजीशन से स्टार्ट करूँगा तो जितनी भी उस सीक्वेंस के मेरे पास मेंबर्स हैं वो आपके किस में लाई करने वाले हैं, इस इंटरवल में लाई करने वाले हैं। क्योंकि उसके बाद देखिए सारी की सारी वैल्यू आपकी 0.1 से कम रहेंगी या तो 0.1 होंगी। अब ये सारे के सारे नंबर इस इंटरवल में ही लाई करेंगे। और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जब मैंने अपना एप्सिलॉन को क्या लिया 1/5, तो मेरे को एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल गया कि फॉर ऑल कि जितनी भी xn के मेंबर्स हैं वो आपके बिलोंग करके xn -0 का जो मोड है आपका वो लेस हो गया 1/5
5 से, कब, जब नेचुरल नंबर मेरे पास क्या होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 10, और ये आ गई आपकी k की वैल्यू। अब फिर से आप अपने एप्सिलॉन को चेंज कर सकते हैं। तो अब की बार जब मैं एप्सिलॉन लूँगा तो वो हमने जैसे मान लिया 1/50 ले लिया। अगर मैंने अपना एप्सिलॉन 1/50 लिया तो अब की बार जो मेरे पास इसकी नेबरहुड बनने वाली है हम वो बना लेते हैं। अब की बार हम एप्सिलॉन लेते हैं 1/50, तो अब की बार इसकी एप्सिलॉन नेबरहुड है हमारे पास, वो बनने वाली है -0.02 से लेके 0.02 तक ये बनेगी। अब मेरे को फिर से इस एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए जब सीक्वेंस के मेंबर्स इसमें बिलोंग करें। अब यहाँ देखिए 0.02 है, तो अब की बार मैं अपना जो नेचुरल नंबर है 1/50 के लिए उसको चूज़ कर लूँगा 100। अब देखिए एक नेचुरल नंबर 100 मिल गया, तो दैट मीन्स जब मेरे पास ये n की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर दैन इक्वल टू 100 रहेगी, तो जितनी भी ये सीक्वेंस की मेंबर्स होंगे इसके लिए, तो वो सारे के सारे आपके किस में बिलोंग कर जाएंगे, -0.02 से लेके 0.02 तक। और मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जब n मेरे पास क्या रहेगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 100 के लिए, जो ये सीक्वेंस की मेंबर्स हैं इसका 0 से जो डिफरेंस रहेगा आपके पास वो हमेशा लेस रहेगा 1/50 से। तो होप सो बच्चों अब आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी। अब मैं फिर से आपको इसकी डेफिनेशन रीड कर दिखाता हूँ। हम बोलेंगे कि वो सीक्वेंस किसे पॉइंट x पे कन्वर्ज करेगी इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन। अब जैसे कि हमने ये एप्सिलॉन लिए हैं, आप हर एक एप्सिलॉन के लिए, चाहे वो जितना मर्जी छोटा हो चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, हर एक एप्सिलॉन के लिए हमारे को एक नेचुरल नंबर ऐसा मिलना चाहिए सच दैट कि जब भी मैं उस नेचुरल नंबर से अपनी सीक्वेंस को स्टार्ट करूँगा, तो ये क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है मेरे पास कि अब यहीं से मेरे को उस नेचुरल नंबर के सीक्वेंस को स्टार्ट करना है। और जितनी भी इस नेचुरल नंबर, इस पोजीशन के बाद जितनी भी मेरे पास सीक्वेंसेस के मेंबर्स आएंगे, उन सभी को क्या करना होगा कि उन सभी सीक्वेंस को उसका x से जो डिफरेंस रहेगा वो उस एप्सिलॉन से कम लेगा जो आपने यहाँ पर लिया था। इट मीन्स इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वो सारी की सारी जो टर्म्स हैं हमारे पास वो x माइनस एप्सिलॉन और x+1 x+ एप्सिलॉन इस इंटरवल में रहेंगी। अगर आप एप्सिलॉन चेंज करोगे तो आपको नेचुरल नंबर भी नया मिलने वाला है। तो होप सो बच्चों आपको ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी। अब इसी तरह से अगर आपने ये 1/n सीक्वेंस के लिए किया है तो अब आप खुद इसको n/n+1 सीक्वेंस के लिए ट्राई कीजिए। मैं आपको अगले लेक्चर में वो करवाने वाला हूँ, उसकी भी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊँगा इसकी डेफिनेशन। तो आप खुद भी इस चीज़ को ट्राई करें और इसकी डेफिनेशन के ऊपर जितने भी एक दिन कम से कम इस पे काम कीजिए। सिर्फ एक दिन आपको इस डेफिनेशन पे काम करना है और अलग अलग सीक्वेंस लेके ऐसे ही उसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है और हर एक एप्सिलॉन अपनी तरफ से चूज़ करना है और हर एक ऐसे एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर आपको ढूंढना है जो इस कंडीशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई। मैं आपको बेटा फिर से बोल रहा हूँ, कम से कम एक दिन पूरा आपने रियल एनालिसिस का आगे कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इस डेफिनेशन पे काम करना है। ये डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लियर होना। अब मैं आपको इसके बाद एक दूसरी एग्जांपल भी करवाऊंगा जिसके आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इस डेफिनेशन की। अब देखिए फिर से मैंने एक सीक्वेंस ली अपनी xn = n/n+1 और ये मैंने उसके कुछ टर्म्स को निकाल दिया। अब फिर से देखिए हमने इस सीक्वेंस की टर्म्स निकाली और एस्टिमेशन से आइडिया लगाया कि अब की बार जो ये सीक्वेंस है मेरी वो हमारे पॉइंट 1 की ओर कन्वर्ज कर रही है। तो अब हम कंफर्म करेंगे कि 1 ही मेरे पास क्या होगा, उसका कन्वर्ज होगा नहीं होगा। तो अब हम क्या करते थे, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई। तो अब हमें 1 की एप्सिलॉन नेबरहुड बनानी है, दैट इज़ 1 - एप्सिलॉन एंड 1 + एप्सिलॉन। तो ये हम अब की बार इसकी नेबरहुड बनाते रहेंगे। तो सबसे पहले अब मैं फिर से अपना क्या करता हूँ, जैसे मान लीजिए एप्सिलॉन को मैंने अपना 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, कोई भी रियल नंबर ले सकते हो 2। अब 2 जब मैंने लिया तो उसकी जो एप्सिलॉन नेबरहुड है दैट इज़ 1 - 2, तो वो बन गई मेरे पास -1 एंड 3। तो ये बन गई। तो अब मेरे को इस एप्सिलॉन 2 के लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर k चाहिए
जिसके बाद सारी की सारे जो सीक्वेंस हैं वो इस इंटरवल में लाई करनी चाहिए। तो -1 से 3, अब देखिए वो नेचुरल नंबर मेरे को 1 नहीं मिल गया यहाँ से, क्योंकि 1 से कहाँ स्टार्ट हो रहा है 2, और 2 के इस 1 के बाद आप कोई मर्जी एप्सिलॉन देख लीजिए, कोई मर्जी नंबर देख लीजिए इसमें से, ये सारे के सारे नंबर आपके पास इसमें ही लाई करने वाले हैं। तो मीन्स यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि जब मैं अपना नेचुरल नंबर क्या लूँगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, तो जितनी भी ये एक्सन मेरे पास मेंबर्स हैं सीक्वेंस के, उसका -1 का जो डिफरेंस रहेगा वो आपका लेस देन रहेगा 2 के लिए। अब हम क्या करते हैं, अपनी एप्सिलॉन को फिर से चेंज कर देते हैं। अब मैंने अपने एप्सिलॉन को रख लिया 1 रख लिया। अब एप्सिलॉन को 1 रखेंगे तो मेरे पास नेबरहुड क्या बन जाएगी, एप्सिलॉन नेबरहुड दैट इज़ 0,2। अब फिर से मेरे को इस एप्सिलॉन, इसको मैं ऐसे करता हूँ ना, इसको एप्सिलॉन से ही 2 नाम दे देते हैं। तो अब की बार एप्सिलॉन के 1 आ जाएगा। तो अब की बार मेरे को एक ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए कि सीक्वेंस के सारे मेंबर इस इंटरवल में लाई कर जाएं, और वो देखिए ये मिल रहा है मेरे को 2, 1.5। तो मीन्स ये नेचुरल नंबर मेरे को मिल गया 2। तो मैं मीन्स अब जब मैं नेचुरल नंबर अपने 2 से स्टार्ट करूँगा अपने सीक्वेंस को, तब क्या होगा कि जितनी भी ये सीक्वेंस के मेंबर्स हैं उसका 1 से जो डिफरेंस रहेगा वो आपका हमेशा लेस देन रहेगा 1 की ओर। अब फिर से हम क्या करते हैं, अपनी एप्सिलॉन को फिर से छोटा कर देते हैं और छोटा कर देते हैं। डैट इज़ अब की बार एप्सिलॉन को हमने ले लिया 1/2 ले लिया। अब एप्सिलॉन को 1/2 लिया तो यहाँ पे माइनस करेंगे, दैट इज़ 1/2। तो 1 - 1/2 मीन्स -0.5, और यहाँ पर रह जाएगा आपका 1.5। तो अब की बार मेरे को ये मिल गया। तो अब देख लेते हैं कि 1.5 से मेरे को सारी की सारी वैल्यूज़ रहनी चाहिए। तो अब की बार देखिए ये 3 मिल रहा है मेरे को। तो मीन्स अब की बार जब एप्सिलॉन आपका 1/2 होगा तो नेचुरल नंबर आपको अब की बार क्या मिल गया, 3 मिल गया। क्योंकि इसके बाद देखिए जितनी भी ये टर्म्स हैं 3 से ऑनवर्ड 1.33, 1.25, 1, ये सारी की सारी टर्म्स आपकी हमेशा इसमें ही लाई करेंगी। बिल्कुल ठीक। तो अब इस केस में हम लिख लेते हैं कि अब की बार जब ये मेरे पास नेचुरल नंबर n क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू इस 3 से, तब जो ये xn - 1 है उसका डिफरेंस आपका क्या रहेगा, लेस देन हो जाएगा 1/2 के लिए। अब फिर से हम अपना एप्सिलॉन को चेंज कर देते हैं, और अब की बार अपना जो एप्सिलॉन है वो मैं फ़िक्स कर देता हूँ 1/10। तो यहाँ से अगर हम इसको निकालेंगे दैट इज़ 1 - 1/10, वो आपके पास हो जाएगा 9/10। और इस केस में वो बन जाएगा आपके पास, उसकी नेबरहुड बन जाएगी -0.9 से लेके, और ये 1 + 1/10 बन जाएगा हमारे पास, तो बन जाएगा 11/10, दैट इज़ 1.1 बन जाएगा। तो अब की बार मेरे को इसके लिए नेचुरल नंबर चाहिए। तो अब की बार इसके लिए नेचुरल नंबर आपको क्या मिलेगा, ये 1.24 तो ले नहीं सकते क्योंकि वो उससे बाहर चला जाएगा। अब 5 मिल रहा है मेरे को, तो ये 1.2 भी इसमें लाई नहीं करेगा, 1.1 भी इसमें लाई नहीं करेगा। अब यहाँ से देखिए 20, मतलब कि अब की बार अगर मैं अपना नेचुरल नंबर ले लेता हूँ यहाँ से 1/10 के लिए, जो नेचुरल नंबर लिया मैंने वो लिया अपना 20 लिया। तो अब की बार क्या होगा कि जब सीक्वेंस मैं अपनी इससे स्टार्ट करने वाला हूँ, अब इससे ऑनवर्ड दैट इज़ 1.05, 1. ये सारे के सारे जितने भी आप 50, 100 ये पुट करते रहोगे, तो जितने भी ये सीक्वेंस इसके मेंबर्स रहेंगे वो सारे के सारे आपके पास अब की बार क्या रहने वाले हैं, लेस देन रहेंगे 1/10 से। अब फिर से हम अपने एप्सिलॉन को चेंज कर देते हैं। जैसे कि अब की बार मैंने अपने एप्सिलॉन को चेंज कर दिया, मान लीजिए कुछ 1/50, ठीक। तो 1/50 है, तो अब आप फिर से इसकी नेबरहुड बना लीजिए, वो बन जाएगा आपके पास 1 - आप ऐसे कीजिए ना, इसको 1/100 ले लीजिए ना, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी हमारी। तो 1 - 1/100, तो 100 - 1, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव रहेगा ना 0.9, ठीक। और यहाँ पर भी मेरा जो वैल्यू रहने वाली है वो आपकी वहाँ हाफ पे पॉजिटिव रहेगा यहाँ पर भी, ठीक। तो अब 100 रह जाएगा हमारे पास, तो 100 - 1 99/100, मतलब कि आपका रहेगा ये कुछ 0.99 से लेके 1 प्लस करेंगे हम इसमें, तो ये रहेगा कुछ आपके पास 101/100।
और ये बन जाएगा कुछ आपका 1.01। तो अब की बार मेरे को एक ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए कि इसमें वो टर्म्स हैं आपकी वो लाई कर जाएं। तो इस एप्सिलॉन के लिए मेरे पास जो ये एक नेचुरल नंबर हम के ढूंढते हैं वो आपके पास हमारे को ढूंढना है अभी 1.01 से कम रहना चाहिए हमारे पास। तो 500 पे हमारे पास मिल रहा है हमारे को 1.001, मतलब कि 200 से स्टार्ट हो सकता है हमारा एक तरह से ना, कि 1.01 हमारे को मिल रहा है और नेचुरल नंबर आपका ये 200 से स्टार्ट हो सकता है। तो ये हमारे को मिलेगा यहाँ से 200 मिल गया। तो डैट मीन्स अब की बार जब मैं अपना नेचुरल नंबर क्या लूँगा, अपनी जो सीक्वेंस है वो 200 टर्म से स्टार्ट करूँगा। तो जितनी भी उसके बाद आने वाली टर्म्स हैं मेरे पास xn, उनका सभी का 1 से जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, लेस देन रहेगा 1/100 से। मतलब वो सारी के सारी नंबर सब इसमें ही लाई करने वाले हैं। डैट मीन्स जैसे जैसे आप देखिए एप्सिलॉन को छोटा करते रहेंगे, ये इंटरवल जो है आपका वो छोटा होता रहेगा। तो मीन्स हमारी जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो मोर क्लोजली जो है आपकी वो 1 की ओर अप्रोच करती रहेंगी। तो डैट मीन्स अब आपको बेटा इस डेफिनेशन को ही आपने खुद से कोई भी अपनी बुक से सीक्वेंसेस ले लेनी है और इसकी जमकर प्रैक्टिस करनी है। जब तक ये डेफिनेशन आपके दिमाग में अच्छे से नहीं बैठ जाती तब तक इसको नहीं छोड़ना और तब तक आगे कुछ भी नहीं करना, क्योंकि अब की बार जितना भी आपके थ्योरम्स के रिज़ल्ट हैं या एग्जांपल्स हैं वो इसी के ऊपर बेस रहने वाले हैं। तो बेटा इसकी डेफिनेशन को बिल्कुल एकदम एक दिन पूरा लगाएं, इसकी डेफिनेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट ये डेफिनेशन आपको बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। तो मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको रियल एनालिसिस का बेटा पूरा का पूरा कंप्लीट ग्रेजुएशन का कोर्स हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो लेक्चर को और आने वाले प्लेलिस्ट को भी शेयर कीजिए। और इसका प्लेलिस्ट का आपका फुल लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है आपके पास, उसमें जाएं, प्लेलिस्ट को देखें और अच्छे से अपनी रियल एनालिसिस का कोर्स है उसको कंप्लीट करें।